बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको आंवला की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको आमलज कहते हैं, हिंदी में आंवला कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको एम्लिक मायरोबलान कहते हैं। आंवला दो किस्म का होता है, एक जंगली और दूसरा प्योंदी होता है, यानी खुद से काश्त किया हुआ। पहाड़ी आंवले छोटे होते हैं, बनारस और बरेली के प्योंदी आंवले यानी कि जो काश्त किए जाते हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। ताज़ा आंवले का रंग भूरा मगर जर्दी माइल होता है, लेकिन खुशक आंवले का रंग स्याही माइल नीलगो होता है। इस पर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। इसका मिजाज सर्द पहले दर्जे में और खुशक दूसरे दर्जे में है। इसका मुसले शहद है। इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गर्म तर इलाकों में पाया जाता है। इसकी बेहतरीन किस्म बनारसी आंवला कहलाती है। अब आपको इसके इस्तेमालात तफसील के साथ बताऊंगा। आंवला बिनाई को तेज़ करता है, कै और प्यास को तस्कीन देता है, बवासीर और नक्सीर के खून को रोकता है, भूख बढ़ाता है, मैदा और दिमाग की कमज़ोरी के लिए मुफीद है, मुफर्रा है, दस्तों को रोकता और कब्ज़ करता है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा झैल अज्जा पाए जाते हैं। आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा फौलाद, टैनिन, गैलिक एसिड और ग्लूकोज पाया जाता है। अब आंवला से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा जो हमारा मामूल मतलब भी है और बहुत सारे मरीज़ों पर तजर्बा शुदा भी है। आंवला बगैर गुठली के, फिलफिल दराज, चित्रक की जड़ का छिलका, पोस्त हलीला जर्द, सेंधा नमक, इन तमाम अदविया को बराबर वज़न में लेकर सफ़ूफ बना ले। इस सफ़ूफ को 3 ग्राम की मिकदार में पानी के साथ खाएं। ये नुस्खा हर किस्म के बुखारों के लिए फ़ायदा मंद है। कब्ज़ ख़त्म करता है, बदहज़मी दूर करता है, हल्का हल्का बुखार रहता हो तो ये नुस्खा नहायत मुफीद है। इसके अलावा आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके फ्री मशवरा कर सकते हैं।